भारत और जर्मनी के बीच पेरिस ओलंपिक मेंस हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। यह मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये है कि अमित रोहिदास इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पेरिस ओलंपिक में अभी तक जो अंपायरिंग हुई है, खास करके हॉकी की स्पर्धा में, और वो भी भारत के खिलाफ, उसे कंसिस्टेंट नहीं माना जा सकता और कई फैसले ऐसे आए हैं जो भारत के खिलाफ जाता हुआ दिखा है। अगर आप क्वार्टर फाइनल मुकाबले की ही बात कर लें, जब अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाया गया था, वहां पर कैलेनन के खिलाफ उनको फाउल दिया गया और ये बातें कही गई कि रूल 9.2 के तहत जो है उनका स्टिक जो है वो ऊपर की ओर गया और उससे कैलेनन को जो है वो चेहरे पर चोट आई। कैलेनन ने जो है वहां पर वो गिर भी गए थे, तो वो चीजें थी। हालांकि ऑनफील्ड अंपायर को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था, लेकिन फिर जो ब्रिटेन के खिलाड़ी थे उन्होंने रेफरल की मांग की और वहां जो जर्मनी के अंपायर थे उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, ये नियम विरुद्ध है, और उसके बाद तय हुआ कि अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाया जाए और उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया। हालांकि इसकी काफी नुक्ताचीनी हो रही है और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रानी रामपाल ने भी इसका विरोध किया, बोला कि यह बिल्कुल गलत है, आप मैक्सिमम येलो कार्ड दे सकते थे। और आपको बता दूं कि रेड कार्ड इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में कितना रेयर हो गया है कि पिछले 11 सालों में यह सिर्फ चौथा अवसर है जब किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया गया है बड़े टूर्नामेंट में। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, उसमें आपने भारतीय टीम को 10 खिलाड़ी पर कर दिया। और अब जबकि मुकाबला जर्मनी से होने जा रहा है सेमीफाइनल में, तो अब एक और फैसला आ गया है कि चूंकि रेड कार्ड मिला था अमित रोहिदास को, तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने इस बात की घोषणा कर दी है कि उसकी वजह से अमित रोहिदास सेमीफाइनल मुकाबला जर्मनी के खिलाफ नहीं खेलेंगे। इन सारी वजहों को देखते हुए और जिस तरह से उन्हें कार्ड दिया गया, अगर आप देखें तो अमित रोहिदास गेंद के साथ रश कर रहे थे, बॉल पोजीशन अमित रोहिदास के पास था, ये कैलेनन थे जो पीछे से आए थे। तो मुझे तो कई बार लगता है कि अगर कार्ड दिखाना था तो कैलेनन को दिखाना चाहिए था कि वो पीछे से आ रहे थे, और जब वो शॉट लेने के लिए स्टिक ऊपर किए तो चूंकि कैलेनन पीछे थे तो स्टिक जो है उनके चेहरे के पास गई थी। और समझिए कि जिस फाउल के लिए इन्हें रेड कार्ड मिला, लगा जैसे कैलेनन को बहुत गहरी चोट लगी है, लेकिन कैलेनन फील्ड में बने रहे। उन्होंने उसके बाद कई प्रयास किए जिसे पीआर श्रीजेश ने जो है गोल में तब्दील नहीं होने दिया, यहां तक कि पेनल्टी शूटआउट में भी वो शूटआउट लेने आए थे। तो आप समझिए कि उनकी चोट कितनी गंभीर थी, लेकिन उसका कितना नुकसान अमित रोहिदास और भारतीय टीम को उठाना पड़ रहा है। तो इसी पर जो हॉकी इंडिया है उसने एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कर दिया है। और इसके अलावा एक और चीज है, जब पेनल्टी शूटआउट चल रहा था ग्रेट ब्रिटेन के साथ मुकाबले में, तो जो अंग्रेज गोलकीपर थे उनके पास एक आईपैड था, जबकि रूल जो होता है उसके अनुसार जहां पर पेनल्टी शूटआउट हो रहा हो वहां आप अगल बगल में कोई भी नोटपैड नहीं रख सकते हैं। ये तो शिवेंद्र सिंह ने देखा, फिर प्रोटेस्ट हुआ, तब जाकर उस आईपैड को वहां से हटाया गया। तो बताइए मैच ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे, उन्हें क्यों पता नहीं था? क्या मैच ऑफिशियल्स ने उन्हें यह परमिशन दी थी? ये सारी चीजें जो है वो देखने की है, और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, हॉकी फेडरेशन है, उनको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके अलावा पेनल्टी शूटआउट के दौरान जो अंग्रेज गोलकीपर थे उन्हें गोल पोस्ट के पीछे से कोचिंग दी जा रही थी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप कहते हैं कि वांछित नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हो सकता है ऐसा इसलिए किया जा रहा हो कि भारतीय टीम पूरे मैच में एक खिलाड़ी कम होते हुए खेली, तो उसका एक फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हो, और फिर उसका असर पेनल्टी शूटआउट में भी देखने को मिले, जब ये आईपैड वाली बात हो या गोल पोस्ट के पीछे से गोलकीपर को कोचिंग वाली बात हो। तो इससे जो
जो है भारतीय खिलाड़ियों में जो है एक फ्रस्ट्रेशन ग्रिप करे और उससे वो एक फ्रस्ट्रेशन में शॉट को इधर उधर मार दे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। भारतीय टीम और संगठित हो गई और उसने ग्रेट ब्रिटेन को पराजित कर दिया। लेकिन इसके लिए एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट जो है वो हॉकी इंडिया की तरफ से दर्ज कर दिया गया है और उन्होंने लिखा है कि इनकंसिस्टेंट वीडियो अंपायर रिव्यूज जिस तरह से हुआ है उसमें कोई कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली है। और खास करके उन्होंने अमित रोहिदास को जो रेड कार्ड मिला है और गोलकीपर को जो कोचिंग दी गई है, आईपैड वाली बात जो है, उन सारी चीजों को जो है प्रमुखता से उठाया है, प्रोटेस्ट किया है। देखिए, होना तो यह चाहिए था कि अब रेड कार्ड ही वो बहुत हार्श डिसीजन था। अब आप किसी खिलाड़ी को जो कि टीम का प्रमुख खिलाड़ी हो उसे सेमीफाइनल खेलने से वंचित कर रहे हैं, तो यह भी निर्णय मुझे लगता है कि बहुत कठोर है। लेकिन खैर, जो भी निर्णय आते हैं आपको मानने होते हैं। जब आप किसी बड़ी प्रतियोगिता में खेल रहे होते हैं तो उस प्रतियोगिता के नियम कानून आप पर लागू होते हैं और वहां पर जो फैसला जो लेते हैं ऑफिशियल्स वो मानने को हर कोई बाध्य होता है। तो फिलहाल आपके लिए जानकारी यह है कि जब भारत और जर्मनी के बीच पेरिस ओलंपिक में मेंस हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा तब भारत 16 खिलाड़ियों के बजाय 15 खिलाड़ियों में से ही किसी 11 को मैदान में उतारेगा, क्योंकि अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिलने की वजह से सेमीफाइनल मैच से सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो सेमीफाइनल मैच का हिस्सा नहीं होंगे। फिर भी हम भारतीय हॉकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और अपनी टीम पर विश्वास करते हैं कि वो सेमीफाइनल में जर्मनी को जरूर शिकस्त देगा। भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।